सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 ओल्ड एनसीईआरटी मिडावल हिस्ट्री का। और उसी सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने सूफी मूवमेंट के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हम भक्ति मूवमेंट के बारे में देखेंगे। तो भक्ति मूवमेंट क्या थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट भक्ति मूवमेंट के सेंट्स है, ये सारे जो फैक्टर्स है, सारी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भक्ति मूवमेंट की। तो अगर आप भक्ति मूवमेंट देखें तो भक्ति मूवमेंट बेसिकली है क्या, ठीक है। तो अगर आप भक्ति मूवमेंट देखें तो भक्ति मूवमेंट एक तरीके की सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, ठीक है। इट वाज अ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जिसका मतलब था, जिसका जो मकसद था सोशल बदलाव, समाज में बदलाव लाना और धर्म में रिफॉर्म लाना। तो सामाजिक तौर पे, सोशल तौर पे और रिलीजियस जो भी जो डिफॉर्मिटीज है, सोशल डिफॉर्मिटीज और रिलीजियस डिफॉर्मिटीज, उनको दूर करने के लिए भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। और अगर आप देखें तो भक्ति मूवमेंट का जो अराइवल है वो मिडाइवल पीरियड में माना जाता है। अराउंड 13th सेंचुरी से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है। ऑल्दो जो भक्ति वाला आइडिया क्या है ये भी हम देखेंगे। तो उसकी शुरुआत पहले हो गई थी, लेकिन ये एक मूवमेंट के रूप में, ठीक है, ये आंदोलन बना लगभग 13th सेंचुरी और 15th-16th सेंचुरी आते आते ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। और ये जो मूवमेंट थी भक्ति मूवमेंट, इट वाज बेस्ड अपॉन डिवोशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है। डिवोशन का मतलब क्या है कि आप जो है अपने आप को पूरी तरीके से अपने ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, ठीक है, सरेंडर कर दो, ठीक है, पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो। और आप अपने ईश्वर से प्यार करो। आप अपने ईश्वर को अपना मास्टर मत मानो, आप अपने ईश्वर को अपना लवर मानो, उससे प्यार करो, अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर पे न्यौछावर कर दो। और उससे क्या होगा, ईश्वर खुश हो जाएंगे और उनके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट है भक्ति मूवमेंट का, ठीक है। तो यही है भक्ति का, यही मतलब ही यही होता है, डिवोशन, कंप्लीट सरेंडर ऑफ सेल्फ टू द गॉड। और इससे क्या होगा, ईश्वर जो है खुश हो जाएंगे और हमें उनके आशीर्वाद से मोक्ष मिल जाएगा। जैसे वेदों की फिलॉसफी क्या कहती है कि आप वेदों के रिचुअल्स को फॉलो करो, यज्ञ करो, आहुति दो, और उससे क्या होगा, देवता खुश हो जाएंगे और उससे आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो वेदिक रिचुअल्स, वेद कहते हैं वेदिक रिचुअल्स फॉलो करने से आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन भक्ति कहती है भाई आपको कोई भी रिचुअल, कोई भी सेक्रीफाइस, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ईश्वर की भक्ति में, अपने ईश्वर के प्यार में पूरी तरीके से डूब जाइए, उसके लिए नाचिए, गाइए, भजन करिए, कीर्तन करिए, जागरण करिए, ठीक है, उससे प्यार करिए और उसके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो भक्ति मूवमेंट का जो फिलॉसफी है वो काफी ज्यादा मिलती जुलती है आपके सूफी आइडिया से। फिर अगली बात जो भक्ति मूवमेंट ने कही थी वो थी यूनिटी ऑफ गॉड। इट टॉट द वननेस ऑफ गॉड बियॉन्ड ऑल डिविजन्स, यानी कि ईश्वर एक है, ठीक है, और बाकी जितने भी हम अलग अलग ईश्वरों की पूजा करते हैं वो सारे जो है एक ही ईश्वर के रूप हैं। ये भी एक भक्ति मूवमेंट का एक कोर आइडिया था, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि भक्ति मूवमेंट प्रमोटेड अ पर्सनल एंड डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड। पर्सनल एंड डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड का मतलब है कि आपको किसी भी पंडित की जरूरत नहीं है, किसी भी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है अपने ईश्वर की उपासना करने के लिए। आप डायरेक्ट भी अपने ईश्वर की उपासना, पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब भक्ति मूवमेंट में दो तरीके के संत हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण वो संत माने जाते हैं जो मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, गॉड इज विदाउट एट्रीब्यूट्स, गॉड इज फॉर्मलेस एंड जेंडरलेस। ईश्वर का ना कोई जेंडर है, ना कोई शेप है, ना कोई आकार है, ईश्वर निराकार है, ठीक है। तो जैसे देखा जाए तो नानक के जो रब है, जो नानक के जो सिखिज्म में रब का कंसेप्ट है, रब का कोई शेप नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। आप नहीं बता सकते कि जो रब है वो आदमी है या औरत है, वो किस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, फॉर्मलेस, जेंडरलेस। तो निर्गुण भक्ति। वैसे ही कबीर के जो भगवान हैं वो भी निराकार हैं, दादू दयाल के जो भगवान थे वो भी निराकार थे, ठीक है।
तो ये जो निर्गुण वाले थे ये काफी रेडिकल थे, इन्होंने वेदों को पूरी तरीके से वेदों को रिजेक्ट कर दिया था। वहीं पर अगर हम शगुन की बात करें तो ये साकार ईश्वर पर विश्वास करते हैं और ये थोड़ा सा कन्फर्मिस्ट स्कूल माना जाता है। कन्फर्मिस्ट का मतलब है कि ये पूरी तरीके से वेदों को और जो वेदों की फिलॉसफी है उसको रिजेक्ट करने से बचते हैं। ठीक है, इनके लिए जो ईश्वर है साकार है। जैसे मीराबाई के जो ईश्वर थे वो कृष्ण थे, सूरदास के ईश्वर कृष्ण थे, तुलसीदास के राम थे, चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण थे, रामानंद के राम थे, शंकर देव कृष्ण। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने अपने ईश्वर को विजुअलाइज किया था कि भाई इनका ईश्वर कृष्ण जैसा दिखाई देता है, जिसके सर पे मुकुट है, मुकुट में मोर की माला है, हाथ में बांसुरी है जिसका रंग जो है हल्का सा डस्की कलर का है। तो इनका जो ईश्वर था, इन सारे जो संतों का जो ईश्वर था वो साकार ईश्वर पर विश्वास करते थे। तो जब भी आप निराकार ईश्वर पर विश्वास करने वाले जो संतों की बात करेंगे तो उनको निर्गुण माना गया है, निर्गुण भक्ति संत माना गया है। और जो साकार ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जिनके लिए जो अपने ईश्वर को विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो अपने ईश्वर को ये मानते हैं उनका ईश्वर शंकर है या उनके ईश्वर कृष्ण है या उनके ईश्वर जो है दुर्गा है या उनके ईश्वर जो है राम है। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आप विजुलाइज करके अपने ईश्वर की उपासना करते हैं तो आपको शगुन भक्ति संत की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रोमिनेंट भक्ति संतों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। तो नामदेव 1270 से 1350 के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर स्लेव डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी का यानी दिल्ली सल्तनत बन चुकी थी। दिल्ली सल्तनत बनी थी 1206 ईस्वी में। तो उस टाइम पर अभी स्लेव डायनेस्टी का शासन चल रहा था। अगर नामदेव के अर्ली लाइफ के बारे में देखें तो अर्ली लाइफ में वो पहले टेलर थे, फिर बाद में वो डाकू बन गए। ठीक है, तो पहले टेलर थे, फिर डाकू बने और उसके बाद नामदेव संत बने। ठीक है, और देखा जाए नामदेव का नाम इज कंसिडर्ड एज द 5 मोस्ट रिवर्ड गुरु इन दादू पंथ ट्रेडिशन। दादू पंथ ट्रेडिशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो दादू पंथ में आते हैं आपके दादू दयाल, जिन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी, कबीर, हरिदास, रविदास और नामदेव। ठीक है, तो दादू दयाल, कबीरदास, हरिदास, रविदास और नामदेव, तो ये सारे जो है दादू पंथ से बिलोंग करते हैं। नाम याद रखेंगे। इन्होंने इनकी जो कविताएं हैं, ठीक है, इनकी कविताओं को कंपाइल किया गया है अभंगाज में। उनकी कविताओं को जैसे रहीम के दोहे, कबीर के दोहे होते हैं, वैसे ही इनकी जो भक्ति की जो कविताएं हैं उनको अभंग कहा गया है। ठीक है, अभंग। और नामदेव की टीचिंग्स को गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड भी किया गया है। ठीक है, नामदेव की टीचिंग को गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि वरकारी सेक्ट, ठीक है, वरकारी सेक्ट बेसिकली विष्णु की पूजा करने वाला एक सेक्ट था। जो लॉर्ड विठोबा बेसिकली विष्णु के ही एक रूप है जिनकी पूजा की जाती है महाराष्ट्र में। तो उनके जो लॉर्ड विष्णु के अवतार या लॉर्ड विष्णु का जो फॉर्म है लॉर्ड विठोबा, उनकी जो लोग पूजा करते हैं उनको वरकारी सेक्ट में रखा गया है। और इस वरकारी सेक्ट की स्थापना करी थी नामदेव ने। ठीक है, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द कल्ट ऑफ विठोबा वर्शिप कॉल्ड वरकारी सेक्ट। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो पंढारपुर करके एक एरिया है जहां पर इस वरकारी सेक्ट का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे विठोबा की पूजा की जाती है। और वरकारी सेक्ट को फॉलो करने वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं वहाँ पर वो अपनी उपासना करने के लिए जाते रहते हैं। पंढारपुर, अगर आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ, PANDHARPUR, पंढारपुर। ठीक है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ पे वरकारी सेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं वो समय समय पर यहाँ पर अपनी उपासना करने के लिए जाते रहते हैं। अगला नाम जो प्रोमिनेंट नाम आता है वो है कबीर का। तो कबीर देखें तो कबीर रामानंद करके एक संत थे, उनके डिसाइपल थे। और ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म एक मुस्लिम वीवर फैमिली में हुआ था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हिंदू थे फिर बाद में, लेकिन उनका लालन पालन जो कहते हैं, ही वॉज रेज्ड बाय अ मुस्लिम वीवर। ठीक है, एक मुस्लिम बुनकर ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। स्टार्टिंग से ही अगर आप कबीर के बारे में देखें तो ही हैड अ वेरी क्यूरियस माइंड। ठीक है, और उन्होंने इसी वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर बनारस में जाकर धर्म की शिक्षा लेने की सोची।
ठीक है। अगर उनके जन्म की बात करें तो 1398 में उनका जन्म होता है और 1448 में उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि बाबर के आने से पहले 1526 में बाबर हिंदुस्तान आया, बाबर यानी मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश होने से कहीं पहले कबीर का समय हुआ करता था। ठीक है, तो कबीर डाइड मेनी ईयर्स अगो बिफोर द अराइवल ऑफ मुगल्स इन इंडिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार ये भी पूछता है कि व्हेन कबीर वाज हु वाज द फॉलोइंग मुगल रूलर, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ कबीर। तो ये एक फंडामेंटली गलत ये जो है स्टेटमेंट है। तो कबीर डिड नॉट बिलोंग टू मुगल पीरियड, ही वाज नो वे अर्लियर, ही वाज द प्रेडिसेसर आप कह सकते हैं। द टाइम ऑफ कबीर प्रीडेट्स द टाइम ऑफ द मुगल्स इन इंडिया। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनके जो भी कविताएं हैं या जो भी दोहे हैं उनको कंपाइल किया गया है बीजक, जो कंपाइलेशन है उनको बीजक कहते हैं। सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली एंड अनुराग सागर, ये नाम याद रखेंगे। बीजक के ऊपर सवाल यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हो सकता है कि अगली बार अनुराग सागर या सखी ग्रंथ ऐसे टाइप के मतलब किताबों के ऊपर सवाल पूछा जा सके। ठीक है, तो कबीर की जो कविताएं हैं बेसिकली अपने दोहों के लिए कबीर फेमस है। दोहे मतलब कि दो लाइनें, जैसे कि बुरा जो देखने मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई। यानी कि जब मैं बुराई देखने के लिए निकला, ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं मुझे मिला। तो इस तरीके की जो है अगर आप देखें तो कबीर की टीचिंग्स थी। कबीर काफ़ी रेडिकल थे अपने दोहों के कंटेक्स्ट में, और उन्होंने जो हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों ही धर्मों के जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने ये बोला, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते तो मैं पहाड़ क्यों न पूजूं। ठीक है, वैसे उन्होंने इस्लाम को भी क्रिटिसाइज किया है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़कर मुल्ला बाग दे क्या बहरा बहा खुदाए। कि उन्होंने जो अजान में जो मौलवी चिल्लाता है मस्जिद से, मस्जिद की मीनार से, उसको क्रिटिसाइज किया है कि चिल्लाने की क्या जरूरत है, जब ईश्वर हर कण कण में मौजूद है तो ईश्वर तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए चिल्लाना कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो इस तरीके से कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से जो रिलीजन में जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको क्रिटिसाइज करने का काम किया था। ठीक है, तो देखा जाए तो अपने मैसेजेस के थ्रू उन्होंने वननेस ऑफ गॉड की, ईश्वर एक है, बराबरी की, इक्वालिटी की बात की, लव की बात की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की। उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, रिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया और रिलीजियस हाइपोक्रेसी को भी रिजेक्ट किया था। फिर बात आती है चैतन्य महाप्रभु की। अगले भक्ति संत हैं चैतन्य महाप्रभु, जिनका बचपन का नाम था गौरांग। ठीक है, तो इनको गौरांग भी बोलते हैं, इनको विशंभर मिश्र भी कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में, और इन्होंने वेस्ट बंगाल में वैष्णविज्म को स्प्रेड करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, वैष्णविज्म को बंगाल में स्प्रेड करने में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अभी कुछ साल पहले ही मेंस में सवाल पूछा था। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैष्णविज्म के सेक्ट को एस्टैब्लिश किया था, जिसको हम चैतन्य संप्रदाय कहते हैं या गौड़िया संप्रदाय के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, और इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको गोस्वामी कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है अगर आप देखें तो 16th सेंचुरी में बंगाल और ईस्टर्न उड़ीसा में ये जो है इन्होंने अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसका नाम है शिक्षा शतकम। ठीक है, शिक्षा शतकम, और बेसिकली ये चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स का कंपाइलेशन है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स का कंपाइलेशन है। ये कृष्ण की वर्शिप करते थे और कृष्ण की भक्ति के ऊपर जो भी उन्होंने बातें लिखी, कविताएं लिखी, उसको इस किताब में, ये जो किताब आप देख रहे हैं शिक्षा शतकम, इसमें कंपाइल किया गया है। तो ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में आगे अगर हम देखें तो उनके, जैसा मैंने बताया कि उनके शिष्यों को गोस्वामी नाम से बुलाया जाता है। इनके जो ओरिजिनल अगर आप देखें तो 6 शिष्य थे, 6 गोस्वामी। इनके नाम लिखे हुए, नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ठीक है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी,
गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो ऐसे करके 6 इनके शिष्य थे। फिर अगर आप इस्कॉन का, अगर आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का नाम अगर आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी, इस्कॉन टेम्पल का नाम सुना होगा, तो जो इस्कॉन टेम्पल है, जिसको हम हरे कृष्णा टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है, बेसिकली ये चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स के ऊपर ही बेस्ड है। और इसका मकसद है, इस्कॉन मूवमेंट का मकसद है चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को जनता तक पहुंचाना, पूरे विश्व में पहुंचाना, ठीक है। अगर आप देखें शंकर देव की बात करें तो शंकर देव बेसिकली आसाम से बिलोंग करते थे। ये भी जो है कृष्ण के वर्शिपर थे। इन्होंने एक धर्म को एस्टैब्लिश किया था, एक आचरण धर्म। तो ये शंकर देव जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्ण की पूजा को, कृष्ण की भक्ति को फैलाने का काम कर रहे थे, पॉपुलराइज करने का काम कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पे, एट द वेरी सेम टाइम, शंकर देव वॉज ऑल्सो प्रीचिंग द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ कृष्णा इन असम रीजन। और उन्होंने एक धर्म एस्टैब्लिश किया था, उसका नाम लिख लेता हूं, एक आचरण धर्म, जो कि कृष्णा के वर्शिप के ऊपर बेस्ड था। अगला प्रोमिनेंट नाम आता है भक्ति सेंट का, जिनका नाम है मीराबाई। तो मीराबाई अगर आप देखें तो मीराबाई 15th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं, 15th-16th सेंचुरी से मीराबाई बिलोंग करती हैं। शी वॉज हिंदू मिस्टिक पोएट, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने का काम किया, और ये भी कृष्ण की पूजा करती थी, और कृष्ण को कई सारे अलग अलग नामों से, कृष्ण को अपना बेसिकली लवर मानती थी, अपना पति मानती थी। सदगुरु, प्रभु जी, गिरधर, नागर, कृष्ण, तो अलग अलग नामों से अपने ईश्वर को ये रेफर करती थी। ऐसा माना जाता है कि जब उनकी शादी हुई, उनकी शादी होती है बेसिकली मेवाड़ के जो राणा जो खानदान था, राणा सांगा वाला जो खानदान था, उनमें उनकी शादी होती है, रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। लेकिन चूंकि वो पूरे टाइम पे अपने पति पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी, पूरे टाइम कृष्ण की पूजा में अपने आप को समर्पित रखती थी, और बिकॉज ऑफ दैट उनका जो मैरिज लाइफ है वो सही नहीं चला, और कई बार इनको विष देने की भी कोशिश की गई, विष देकर मारने की भी कोशिश की गई। और लेकिन वो अपने ईश्वर, अपने कृष्ण की भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन थी कि उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कविताएं हैं, वो ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई रविदास, जो कि एक अनटचेबल क्लास के जो संत थे, संत रविदास, उनकी डिसाइपल भी थी, ठीक है। तो यह नाम याद रखेंगे। तो मीराबाई किसकी डिसाइपल थी? तो रविदास की। जैसे कि उनका एक बहुत ही फेमस वो है कविता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सर पे मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं, उनके अलावा मेरा कोई भी पति नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट नाम आता है, उनका नाम है नरसिंह मेहता। ये भी 15th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और इनका जन्म होता है गुजरात में, और इनकी जितनी भी कविताएं हैं गुजराती में लिखी हुई हैं, जो सब, और ये कृष्ण की पूजा करते थे। इनका फेमस जो कविता है वो है, वैष्णव धर्म जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। और यही जो है, इसी कविता को महात्मा गांधी ने अपना मूल मंत्र भी बनाया था, ठीक है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो कि महात्मा गांधी का जो है फेवरेट भजन था, वो किस कवि ने लिखा है? तो उनका नाम था नरसिंह मेहता। फिर इसी टाइम पे पर्शियन और अरबिक लिटरेचर भी हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रहे थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं कि इस टाइम पे पर्शियन और अरबिक लिटरेचर की फील्ड में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले अल बैरूनी के बारे में बात करते हैं। तो अल बैरूनी अगर आप देखें तो महमूद ऑफ गजनी के साथ हिंदुस्तान आए थे। ये एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक किताब लिखी है अल बैरूनी ने, ठीक है, अल बैरूनी, जिनका उस किताब का नाम है किताबुल हिंद, ठीक है। तो किताबुल हिंद करके एक किताब है जो अल बैरूनी ने लिखी थी, और इस किताब में अल बैरूनी ने हिंदुस्तान के जितने भी एजुकेटेड इलीट था, यानी कि ब्राह्मण्स जो थे, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ के जो ब्राह्मण है, दे आर
टू वेन, बहुत ही अपने आप को पता नहीं बहुत काबिल समझते हैं। वो इतने ज्यादा अपने आप को सेल्फ कंज्यूम्ड है, इतना मतलब अपने सेल्फ प्राइड में इतने ज्यादा कंज्यूम्ड है कि वो एकदम ही अपने आप को बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, बाहरी नॉलेज से पूरी तरीके से बचा कर रखते हैं। ठीक है, और वो कोई भी एफर्ट नहीं डालते हैं पर्शियन या अरबिक लिटरेचर को संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करने में। ठीक है, और अल-बरूनी ने इसी बात को अपनी टीचिंग्स में हाईलाइट भी किया है कि यहाँ के जो ब्राह्मण थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनको चाहिए था कि वो जो भी नॉलेज है, यहाँ की जो नॉलेज है, उसको वो लोग ट्रांसलेट करते दूसरी भाषाओं में, या दूसरी भाषाओं को संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करते ताकि बाहर का ज्ञान भी हिंदुस्तान में आ पाता। लेकिन दे वर लिविंग अ काइंड ऑफ साइलो मेंटालिटी। साइलो मेंटालिटी यानी अपने आप को कूप मंडूक बन जाना, कुएं के मेढक की तरह। तो यहाँ के जो ब्राह्मण्स थे कुएं के मेढक की तरह बिहेव करते थे। उनको जो भी आता था उनको लगता था कि बस यही सत्य है, उसके आगे कोई भी सत्य नहीं है। अगला देखें तो पर्शियन भाषा के बारे में बात करते हैं। तो पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की और मुगल जो राज्य था उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन भाषा थी, और इसी पर्शियन भाषा का इस्तेमाल सारे एडमिनिस्ट्रेशन, अदालतों में, कल्चर और लिटरेचर में किया जाता था। ठीक है, अगर आप देखें तो उस टाइम पर पर्शियन और अरबिक भाषा में बहुत सारी हिस्ट्री, पोएट्री, फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी की किताब लिखी गई, और इवन सूफी संतों की जो कविताएं हैं, जो भक्ति की जो कविताएं हैं, उसको भी पर्शियन भाषा में और अरबिक भाषा में लिखा गया था। कुछ प्रोमिनेंट जो किताबें लिखी गई हैं इन भाषाओं में, उसमें नाम आता है शाहनामा, जो कि फिरदौसी ने लिखी थी। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। फिर मसनवी रूमी ने लिखी थी। देन कुलियात ए हफीज़, ये हफीज़ ने लिखी थी। तारीख ए फिरोज शाही, इसको लिखा था ज़ियाउद्दीन बरानी ने। ठीक है, ज़ियाउद्दीन बारनी ने इस किताब तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, ये दो इंपॉर्टेंट किताबें ज़ियाउद्दीन बारनी ने लिखी है, तारीख ए फिरोज शाही एंड फतवा ए जहांदारी। तो ये कुछ ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो उस टाइम पर लिखी गई थी। अगली जो किताब, जैसे मैंने बताया कि अगली जो किताब है फतवा ए आलमगीरी, ठीक है, इसको औरंगजेब के टाइम पर लिखा गया था। फतवा ए आलमगीरी वो सारी जो भी कानून औरंगजेब ने बनाए थे, ठीक है, जो भी कानून औरंगजेब ने बनाए थे, उन सारे लॉज का कंपाइलेशन। आलमगीर बेसिकली औरंगजेब का ही नाम था। आलमगीर का मतलब है द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको कंपाइल किया गया था औरंगजेब के टाइम पर, और बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन हनाफी जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि कानून की किताबें, जो भी कानून औरंगजेब ने बनाए थे। ठीक है, जो भी कानून औरंगजेब ने बनाए थे उसको इस किताब में कंपाइल किया गया है। इसी में नाम आता है अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड है उनका 1253 से लेकर 1325 में। इनका जन्म भी बदायूं में हुआ था। ये वही बदायूं है, उत्तर प्रदेश का एक शहर, जहां पे निजामुद्दीन औलिया का भी जन्म हुआ था। तो 1253 एडी में अमीर खुसरो का जन्म बदायूं में हुआ था। और अगर आप देखें तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड ही वॉज द डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। इनकी कुछ फेमस किताबें हैं। अगर किताबों का नाम देखें तो तुगलकनामा, ठीक है, तुगलकनामा एक इनकी फेमस किताब है, और दूसरी इंपॉर्टेंट किताब है खजाइन उल फुतूह। तो दो इंपॉर्टेंट किताबें। तुगलकनामा बेसिकली गियासुद्दीन तुगलक के ऊपर लिखी हुई किताब है, और खजाइन उल फुतूह यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी विक्ट्रीज हैं, फतह यानी विक्ट्री, खजाना यानी कि ट्रेजर ऑफ विक्ट्रीज। तो अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी विक्ट्रीज हैं उसको उन्होंने इस किताब में कंपाइल किया है। अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा नाम अमीर खुसरो का आता है, क्योंकि ही इज क्रेडिटेड फॉर इन्वेंटिंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे तबला, सितार, ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने इन्वेंट किए थे। उसके अलावा कुछ नए गायन शैली, यानी कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में ख्याल और तराना करके जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक सब टाइप है, उसको भी अमीर खुसरो ने इन्वेंट किया था।
फिर अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान में कव्वाली को पॉपुलराइज करने का भी काम किया। तो काफ़ी बड़ा, बहुत ही टावरिंग पर्सनालिटी हैं, दिग्गज पर्सनालिटी हैं अमीर खुसरो इंडिया के म्यूज़िक की फील्ड में। फिर अगर आप देखें तो गज़ल गायकी, गज़ल का जन्म हुआ था पर्शिया में, उसको हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने का काम किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है। फिर उन्होंने बेसिकली पर्शियन पोइट्री की एक नई शैली को जन्म दिया जिसका नाम है सबक हिंदी, कि अगर पर्शियन कविता को अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखना है, कि वो इंडिया के जो लोग हैं उनको समझ में आए और लोग एडॉप्ट कर पाए, तो किस तरीके से आप पोएट्री लिखेंगे। तो ये जो शैली है, ये जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएट्री इन इंडियन कंटेक्स्ट, उसको बोला गया सबक हिंदी, इंडियन स्टाइल ऑफ पोएट्री राइटिंग, सबक हिंदी। फिर उन्होंने बहुत सारे रागों को भी इन्वेंट किया, जैसे घोड़ा करके एक राग है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, और सनम। तो घोड़ा और सनम करके दो प्रोमिनेंट राग हैं, इसको भी इन्वेंट करने का जो क्रेडिट है वो अमीर खुसरो को जाता है। अगर आप देखें तो अमीर खुसरो बहुत सारी भाषाओं में पारंगत थे, पर्शियन, हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, अरेबिक भाषा, संस्कृत, तो बहुत सारी, मतलब कि आप देखें तो मल्टी लिंग्विस्ट वो टाइप के आदमी थे, पॉलीमैथ काइंड ऑफ आदमी थे वो। ठीक है। और इनके इसी इमेंस कंट्रीब्यूशन की वजह से इनका नाम बड़ी ही इज्जत से हिंदुस्तान के कल्चरल कंटेक्स्ट में, कल्चरल फील्ड में लिया जाता है। ठीक है। फिर एक और नाम इंपॉर्टेंट है जियाउद्दीन बारनी का, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं, चूंकि एनसीईआरटी में इनका नाम मेंशन है। तो 14th सेंचुरी में इनका जन्म होता है और दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ये थे, और ही वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो ये 1 2 3 4 राजा है, 4 अलग अलग जो राजा, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे, फिर गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। तो 4 अलग अलग राजाओं के टाइम के कंटेम्पररी थे जियाउद्दीन बारनी। लेकिन मेजरली अगर आप देखें तो वो फिरोज शाह तुगलक के से एसोसिएटेड पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 किताबें लिखी, फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। ये दोनों किताबें जो हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर लिखी गई थी। फतवा जहांदारी का मतलब है बेसिकली ये एक तरीके से किताब है, ये राजा के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि दुनियादारी यानी कि देश कैसे चलाना चाहिए, राज्य कैसे चलाना चाहिए। जैसे अर्थशास्त्र है वैसा ही फतवा जहांदारी है, जिसमें ये प्रिस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि एक आइडियल किंग को किस तरीके से अपने राज्य को चलाना चाहिए। ठीक है। इट इज अ बुक ऑन किंगशिप, गवर्नेंस, स्टेट क्राफ्ट। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द किंग, राजा की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, एक जस्ट रूल किस टाइप का होता है, एक आदर्श रूल, आदर्श शासन किस टाइप का होता है, ये सारी बातें इन्होंने अपनी इस किताब फतवा ए जहांदारी में करी है। जहांदारी यानी दुनियादारी। अगली जो किताब है तारीख ए फिरोज शाही, बेसिकली ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में, कि बेसिकली टाइम पीरियड का या उनके रिकॉर्ड का, उनके रेन का रिकॉर्ड है, उनके शासनकाल के बारे में विवरण मिलता है इस किताब में, तारीख ए फिरोज शाही। इनकी जो भाषा थी, जिस भाषा में किताब लिखते थे, पर्शियन भाषा में लिखते थे। ही वॉज अ कोर्ट हिस्टोरियन एज वेल एज पॉलिटिकल थियोरिस्ट। ठीक है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पर्शियन और अरबिक लिटरेचर के फील्ड में काम हुआ, जैसे कि जिया नक्शबी। जिया नक्शबी ने बेसिकली किताब लिखी तूतीनामा। तूतीनामा बेसिकली शुक सप्तती करके लिखी हुई एक किताब है जिसको चिंतामणि भट्ट ने लिखा था, उसी का पर्शियन ट्रांसलेशन है तूतीनामा। तो तूती का मतलब होता है तोता। तो होता क्या था कि एक राजकुमारी थी और उसको रात में एक तोता रोज रात को आके एक कहानी सुनाता था। तो आई थिंक लगभग 70 या 100 कहानियों का कंपाइलेशन है शुक सप्तती में। 100 कहानियां, सप्तती यानी 100 ही होता होगा आई थिंक। तो शुक सप्तती, शुक यानी कि तोता। इसको ओरिजिनली लिखा था चिंतामणि भट्ट ने, बाद में पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किया था जिया नक्शबी ने। फिर मसनवी करके एक नाम आपको कई बार सुनने को मिलेगा। मसनवी बेसिकली पर्शियन पोएट्री राइटिंग का एक स्टाइल है। ठीक है। पर्शियन पोएट्री राइटिंग का एक स्टाइल है जिसको मसनवी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट नाम आता है मलिक मोहम्मद जैसी का। ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी अगर आप देखें तो मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, और मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत
अगर आप देखें तो पद्मावत लिखी थी किस टाइम पीरियड में, शेरशाह सूरी के टाइम पे, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है, एंड अर्ली मुगल्स लाइक बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, ठीक है, बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है, ये क्योंकि इन दोनों का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो ठीक है, चलो चलो मोटा मोटा मान सकते हैं, मतलब ठीक है, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, उनके बाद फिर बाबर और हुमायूं आए, ठीक है, और शेरशाह सूरी फिर हुमायूं के बाद आए। तो लगभग इन सारे राजाओं के कंटेम्पररी थे मलिक मोहम्मद जैसी, पर मोस्टली हम लोग मानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी वॉज द कंटेम्पररी ऑफ शेरशाह सूरी, और अवधी भाषा में उन्होंने पद्मावत को लिखा था, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर कुछ और किताबों को लिखा गया, जैसे कि राग दर्पण, ठीक है, राग दर्पण एक इंडियन म्यूजिक के ऊपर लिखी हुई किताब है, सॉरी, राग दर्पण इंडियन म्यूजिक के ऊपर लिखी हुई किताब है, और इस राग दर्पण का ट्रांसलेशन फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर हुआ था। ध्यान रखेंगे कि राग दर्पण विच वॉज अ बुक ऑन इंडियन म्यूजिक दैट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज अंडर विच रूलर। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिर एक राजा और आते हैं, राजा मान सिंह, ठीक है, जो कि ग्वालियर के राजा थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन म्यूजिक पे, उस किताब का नाम है मन कौतूहल, ठीक है। तो मन कौतूहल वॉज रिटन बाय राजा मान सिंह। इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक म्यूजिकल ट्रीटीज, ठीक है, जिसमें हिंदू और इस्लामिक म्यूजिकल थॉट्स को कंपाइल किया गया है, ठीक है। मन कौतूहल, राजा मान सिंह, राजा मान सिंह, ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जयपुर वाले मान सिंह नहीं है, ये ग्वालियर वाले राजा थे, राजा मान सिंह, उन्होंने किताब लिखी मन कौतूहल, ठीक है। तो ये था भक्ति मूवमेंट एंड इंपॉर्टेंट अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर which were written during Delhi Sultanate period and मुगल पीरियड। ऐसे तो बहुत सारी किताबें, लेकिन जो एनसीईआरटी में जिनके बारे में लिखा हुआ है, बस मैंने अपना डिस्कशन, हम अपने डिस्कशन को उतने तक ही सीमित रखेंगे। तो यू आर वॉचिंग चैप्टर नंबर 12 मिडावल हिस्ट्री, एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर एंड लाइक, और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट।